गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। अरे वाह, बड़े क्लासे ले रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं एकदम मस्त, अच्छे से तैयारी में लगे पड़े हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा था और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स लगा लिए थे हमने। और क्वेश्चन आंसर लगाने के बाद में हमने कहा थी कि क्या आगे नेक्स्ट क्लास में परफेक्ट को पढ़ लेंगे। जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म भी करना है अपने को, है ना। तो आज पास्ट परफेक्ट को पूरा कंप्लीट शुरू से लास्ट तक एक चीज़ नहीं छोड़नी और सारी ख़त्म कर लेनी एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम में अपना एक नंबर, और वो परफेक्ट आता ही आता है तुम्हारा, एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे 101% है, परफेक्ट से आने वाला है, ये कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की कुछ कहानी, छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें, एक दो उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड, जो ऑल सब्जेक्ट के साथ में आता है, विथ ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे से प्लूरल हो, सबके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करना है, इसमें हैड यूज करना है। फिर आती है मैन वर्ब, और मैन वर्ब के लिए मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी, जहां पे भी परफेक्ट का डिस्कशन होगा, मैन वर्ब कैसे आने वाली है आपकी, थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या होगी आपकी इसमें, थर्ड। ये दो बातें आप सबको पता होनी चाहिए थी पहले से। तो अगर मैं बेसिक सा एक सेंटेंस लिखूं यहां पे, दे हैड डन हिज डियर वर्क, डियर वर्क। तो ये एक सिंपल सा इसका सेंटेंस बन गया। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में एक दरार बनाओ और बन गया क्या, नॉट। लो, तो क्या आ गया, दे हैड, ये नोट आ गया, डन दियर वर्क। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये जो दरार आपने बनाई, इस दरार का यूज करो और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाओ। तो क्या बन जाएगा, हैड दे डन दियर वर्क। अब ये तो हो गई इसकी एक बेसिक सी कहानी, बिल्कुल बेसिक, जो किसी को पता थी भी, नहीं पता थी तो आपने यहाँ पे जाना। अब मैं इसमें से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पे, और वो क्वेश्चन ये रहेगा, अगर मैं इस सेंटेंस में से इस हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दूं, इस सेंटेंस में से मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करके आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हैड और हैव, दोनों दे दिए मैंने। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह आपका पास्ट परफेक्ट है? चलो लगाओ दिमाग, सबके सब अपना अपना दिमाग लगाओ कि कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। हाउ टू यू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट? कैसे आप पता लगाओगे कि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करता है, संबंध रखता है? क्यों? क्योंकि ना तो इसमें आपको टाइम दे रखा है, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको ये बता सके कि ये पास्ट परफेक्ट ही है। केवल एक क्लू है कि सर पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। तो वो चीज़ आपके
एग्जाम में काम नहीं आने वाली हो। कैसे पता लगा है कुछ कि इसमें ना तो आपको टाइम दे रखा है, टाइम नॉट गिवन, नहीं दे रखा आपको टाइम कहीं भी। अगर सेंटेंस में टाइम है ही नहीं तो विदाउट टाइम क्या किसी एक्शन की कोई वैल्यू होती है? याद करो इंट्रोडक्शन वाली क्लास कि किसी भी एक्शन की वैल्यू तभी होती है जब उसका टाइम उसके साथ में होता है। इसीलिए कहा जाता है ये सेंटेंस जो हम बनाते हैं ये अनकंप्लीट है। क्या है बेटा? अनकंप्लीट है। इसके साथ में कुछ एक और एक्शन हुआ करता है जिसको आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने अपनी इजी वे में सेंटेंस को बनाने के लिए और समझने के लिए आपने इसके सेकंड पार्ट को वहां से रिमूव कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये क्या बन गया? आपका अनकंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो पूरा करने के लिए हम 3 वर्ड्स का यूज करते हैं इसमें। वो कौन कौन से होते हैं? बिफोर, आफ्टर, एज सून एज और व्हेन। व्हेन आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ोगे। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जो आपके पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को क्या करते हैं? कंप्लीट बनाते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम उस सेंटेंस को टाइम देते हैं। और याद करो ये सेंटेंस आपने बोलते भी हो अपने डेली लाइफ में डेली आप ऐसे सेंटेंस को यूज करते हो। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो सिंपल से ऐसा बोला जाता है कि ऐसे 2 एक्शन जो या तो साथ साथ हुए हैं या फिर एक के बाद में दूसरा होने वाला। या तो 2 एक्शन आपके साथ साथ हुए हैं या जस्ट एक के बाद में दूसरा, बिल्कुल अभी एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। ऐसे एक्शन के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें 1 बाय 1 दिखाने के। तो इन चारों वर्ड्स को अपन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला। चलो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो आपने सीख ली। अब मैं एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूंगा डायरेक्ट और फिर अपना इस टॉपिक को क्लोज। तो लिखो सबसे पहले बिफोर। बिफोर का मीनिंग जब हम लेते हैं तो किससे लेते हैं भाई? पहले से लेते हैं। किससे लेते हैं? पहले से। जैसे मैं इसका सेंटेंस बनाऊं, दे हैड डन their work before I came। मेरे आने से पहले ही उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। मेरे आने से पहले ही उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। मतलब एक बात बताओ मुझे, इसमें एक एक्शन तो ये हुआ और दूसरा एक्शन ये रहा। इन दोनों को आपने बिफोर कंजक्शन से कनेक्ट किया। अब आपका ये जो वर्क है इसके लिए टाइम का काम कौन कर रहा है? ये वाला। कि भाई
आपने वर्क कब कंप्लीट किया था? इसके आने से पहले, इसके आने से पहले। तो ये सेकंड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड एक्शन है कि नहीं? और फर्स्ट एक्शन ये था। फर्स्ट एक्शन ये था। तो याद रखना, क्या जब भी आपको दो एक्शन, जब भी आपको दो एक्शन बिफोर, आफ्टर, एज सून एज या व्हेन से कनेक्ट करने होंगे, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, मतलब फर्स्ट एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है, उसे कहाँ लिखोगे? पास्ट परफेक्ट। कहाँ लिखोगे? पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स फर्स्ट एक्शन को कहाँ लिखोगे? पास्ट परफेक्ट। एंड जो आपका सेकंड एक्शन है, जो बाद में कंप्लीट हुआ, उसे कहाँ लिखोगे? पास्ट इंडेफिनिट। और आपका कंजक्शन बिफोर यहां ऐसे कैसे। चलो जी, आपके लिए एक फॉर्मेट भी रेडी हो गया। आपके लिए एक आपका फॉर्मेट भी रेडी हो गया। कैसे? बिफोर के पहले जो आएगा वो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। एंड बिफोर के बाद में जो आएगा वो कैसा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। बन गया। अब जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जो बोले कि मुझे समझने से मतलब नहीं है, भाई वो इस चीज़ को याद रखें। इसके बाद में जो मिले वो पास्ट इंडेफिनिट, पहले जो मिले वो पास्ट परफेक्ट। याद कर लो इस बात। समझ गए? इसी के साथ में अगर एक सेंटेंस और ले लूं तो अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए। कैसे? देखो, एज सून एज वी taught our lesson. As soon as we taught our lesson, the principal had come. Look, the principal had come. इस बात को याद रखना। देखो मैंने क्या लिखा? एज सुन एज। एज सुन एज एक कंजक्शन होता है जो फॉलो करता है दो एक्टिविटीज को, एक पास्ट की इंडेफिनेट की रहेगी तो एक पास्ट परफेक्ट की रहने वाली। एक पास्ट इंडेफिनेट होगी तो दूसरी क्या रहेगी? पास्ट परफेक्ट की रहने वाली। अब यहां अगर आपका पास्ट इंडेफिनेट आए बेटा, तो दूसरी तरफ कौन सा मिल जाएगा आपको? पास्ट परफेक्ट। पहली बात। दूसरा सुनो मेरी बात, मैंने यहां पे जो कंजक्शन यूज किया वो दोनों सेंटेंस के बीच में यूज किया, और यहां पे जो कंजक्शन वो सेंटेंस के शुरू में। तो इससे कोई मैटर नहीं करने वाला। अगर मैं इस बाद में आने वाले सेंटेंस को यहाँ आगे उठा के लेके आ गया, इस बाद में आने वाले सेंटेंस को मैंने कोमा लगा के सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद में क्या आना था आपका? पास्ट इंडेफिनेट। अब मैं इसे कैसे भी बदल के लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं इसे, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ था, द प्रिंसिपल हैड कम एज
soon as we taught. our lesson. ये सेंटेंस कैसा था? यहां देखो, एज सुन एज सेंटेंस के बीच में है, इसके बाद में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और सेकंड वाले पार्ट को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया। सेकंड वाले पार्ट को क्या किया? सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। एज सुन एज के बाद में क्या आने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो, एज सुन एज के बाद में क्या आया? पास्ट इंडेफिनिट। जो दूसरा बच गया वो पास्ट परफेक्ट। अब इस बिफोर के बाद में क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है। आपको याद रखना है कि कंजक्शन के बाद में क्या आ रहा है, कंजक्शन के बाद में क्या आ रहा है, आपको ये याद है। सिंपल सी कहानी है, एक बार रिपीट करना अच्छे से। इसके बाद में आपके दो वर्ड और हैं जो दोनों एक जैसे तरह यूज होंगे। जैसे बिफोर और एज सुन एज दोनों एक जैसे यूज होते हैं, वैसे ही व्हेन और आफ्टर भी क्या होते हैं? दोनों एक जैसे की तरह ही यूज करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यूज होते हैं। इनके दोनों के बिल्कुल अपोजिट। कैसे? लिख लो, व्हेन एंड आफ्टर। अगर इनकी डेरिवेशन डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे? अभी हमने बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट लिखा था, तो बस इसका उल्टा कर लो, इनके पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या? पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ आपका आफ्टर और व्हेन, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। लो, बन गया आपका एक फॉर्मेट। याद रख लो इस चीज को। ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, बाकी सब तो समझने की कोशिश करना। ये उन महान आत्माओं के लिए है जो सुपर डुपर हिट होती हैं क्लास के अंदर, है ना, जिनको पढ़ने से मतलब नहीं होता सर एग्जाम में नंबर कैसे मिलेगा, वो इस चीज को याद रखना है। बस इसको याद रख लो, नंबर मिल जाएगा आपको एक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा। और डायरेक्ट कैसे करने हैं वो भी बता देता हूँ अभी तुम्हारे को, वो भी अभी बिल्कुल यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सर दोनों बातें याद ही नहीं हो तो, दोनों बातें याद ही नहीं हो तो क्या करना है, उसका भी सॉल्यूशन है भाई। पहले इसको देख तो लो। जैसे मैं अभी मेरी बात कर लेता हूँ। क्या? आई डिड द क्लास आफ्टर या फिर व्हेन, दोनों में से कुछ भी लगाओ सही। मिस्टर दीपक के, सॉरी हेड के, लो जी। मैंने लिखा पास्ट इंडेफिनिट, तो कंजक्शन के पहले पास्ट इंडेफिनिट। मैंने लिखा कंजक्शन के बाद में पास्ट परफेक्ट, तो लो जी क्या आया? पास्ट परफेक्ट। दीपक जी के आने के बाद में मैंने अपनी क्लास ली, ठीक। जब दीपक जी आ चुके थे तब मैंने क्लास ली थी। व्हेन का तो क्या निकल जाएगा? जब
दीपक जी आ चुके थे तब मैंने क्लास ली थी, और मैं आफ्टर से निकालूंगा तो दीपक जी के आने के बाद में मैंने क्लास ली। समझ में आ गए? जैसे और एग्जाम्पल ले लो, आई रीड फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर I had read whole lesson. लो, मैंने पूरा लेसन पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन पढ़ा था। इजी है भाई, पहला एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ? ये वाला। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। तो जो एक्शन आपका पहले कंप्लीट हुआ, बस इतना सा याद रखना है, जो पहले कंप्लीट हुआ वो परफेक्ट बनेगा, जो बाद में कंप्लीट हुआ वो इंडेफिनेट बनेगा। अब मेरे उन दोस्तों के लिए जो बोले कि भाई सर देखो, ना तो हमें वहन याद रखना, ना बिफोर याद रखना, ना कुछ और याद रखना, हमें तो ये बताओ कि एग्जाम नंबर लेना कैसे। तो देखो, मैं इसमें से कुछ मिटा दूं। मैंने यहाँ से ये रफ कर दिया और यहाँ से ये रफ कर दिया, और मैंने इसके ब्रैकेट में आपको दे दिया क्या, यहाँ एक वर्ड कम। लो, और इसके ब्रैकेट में आपको दे दिया क्या मैंने, किस ब्लैंक स्पेस को फिल कीजिए। ये सेंटेंस पढ़िए और ब्लैंक स्पेस को फिल कीजिए कि कौन सा ये टेंस होने वाला। तो इतना सा तो याद रख ही सकते हो ना कि बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, इनसे दो सेंटेंस कनेक्ट होके आते हैं, एक इंडेफिनेट और एक परफेक्ट। इतना तो याद रख ही सकते हैं ना कि एक तो इंडेफिनेट रहेगा, दूसरा परफेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस में ढूंढो देखिए कौन सा आपको मिला हुआ है। आपको सर सेकंड फॉर्म मिल गई। क्या मिल गया आपको? सेकंड फॉर्म मिल गई है। सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस में मिल गई तो मिला क्या? पास्ट इंडेफिनेट। बच गया कौन सा? पास्ट परफेक्ट। यहां फिल कर दो, हैड कम। सिंपल सी बात। दूसरी बात, सर इसको देखा, सर पास्ट परफेक्ट तो मिल गया हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट यहां मिल गया, बच गया कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। तो वो यहां फिल कर दो सेकंड फॉर्म। और अब भी अगर समझ में ना आए ना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो भाई, है ना। पप्पा जी को बोलो, पप्पा अच्छा मौसम हो रखा है, घास बहुत है पहाड़ों के अंदर, तो पप्पा को बोलो बकरी ला देंगे, आराम से मस्त होके एकदम काम करो घर पे, मजे ही मजे एकदम। ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट छोटा सा कंसेप्ट था, जो इससे आपको पूरा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। एज सून एज वेल एज, व्हेन और बिफोर आफ्टर, ये आपको 400-500 वर्ड याद रखने हैं। ये कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट, इन दोनों को खींच के लाते अपने साथ। एक मिल जाए, दूसरा फील करना, बस इतना सा याद रखिए। सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल आपको 1 नंबर मिलेगा। और कन्फर्म इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल लेक्चर। ठीक है। तो आप मस्त होकर पढ़िए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक मस्त मजे से पढ़ते हो।